जोहार, नमस्कार। धनबाद जिले के झरिया में एक मनोज प्रसाद नाम का एक व्यक्ति है। जोड़ा पकड़ में रहते हैं। जोड़ा पकड़ थाना के बगल में, जस्ट बगल में 10 कदम में उनका घर है। मनोज प्रसाद नाम का एक व्यक्ति है जिसने आज से 2 साल पहले कहीं पर एक दुकान रेंट पे लिया था। वॉशिंग सेंटर खोले थे, कार वॉशिंग सेंटर, बाइक वॉशिंग सेंटर का काम खोले थे। और जब उनका धंधा बहुत अच्छा से चलने लगा, उनका बिजनेस बहुत अच्छा से चलने लगा, फलने फूलने लगा उनका बिजनेस, तब जो रूम का मालिक है, जो दुकान का मालिक है, मतलब जो रूम ओनर है, वो इनको एग्रीमेंट शायद ख़त्म हो जाता है। तब इनको बोल देते हैं कि अब ये दुकान तुमको नहीं चलाना होगा। इनका एग्रीमेंट रहता है 11 महीना का। तो 2023 में दुकान खोल लेते हैं, 1 साल होता है, फिर एग्रीमेंट को रिन्यूअल करते हैं। और 2025 जब पहुंचता है, नवंबर का महीना, जब शायद 1 महीना पहले 13-14 तारीख, अक्टूबर का 13-14 तारीख को इनका एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है। तब दुकान के जो मालिक है, जो रूम ओनर है, वो इनको कह देते हैं कि अब तुमको यहाँ नहीं करना होगा। जो मनोज प्रसाद है, स्क्रीन में आप जो चेहरे देख रहे हैं, वो मनोज प्रसाद है। ये मनोज प्रसाद आज लगभग 2 साल दुकान किए हैं और अभी भी लगभग इनके पास 6 लाख रुपया का कर्ज है। और इनका उम्मीद था कि अगर हम दुकान चलाते हैं, 2-3 साल चलाते हैं, तो हम शायद ये कर्ज को तोड़ सकते थे। इनका परिवार आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। मनोज प्रसाद है, उनकी माता जी है, 2 बेटियां हैं, उनके परिवार है, वाइफ है। तो इस परिवार को, इतने बड़े परिवार को, पिताजी घर में नहीं है शायद, और इतने बड़े परिवार को चलाना है, खिलाना पिलाना है, बच्चों को पढ़ाना है, शादी ब्याह कराना है, ये फ्यूचर में सता रहा है। तो अब ये क्या करें? शायद डॉक्यूमेंट्री में शायद ये कमज़ोर है थोड़ा सा, क्योंकि एग्रीमेंट हो चुका था। तो अब उनको हटना, हम रूम ओनर के पास जो भी डिसीजन लेंगे वो हटा सकते हैं, रख सकते हैं, उनके पास हाथ में। लेकिन समाज की तरफ से, सामाजिक तौर पर, इंसानियत के तौर पर इनको थोड़ा सा दिखना चाहिए था, बातचीत करना चाहिए था। हालांकि हम लोग आए हुए मनोज प्रसाद के घर में, हम लोग दुकान पे इसलिए वीडियो को शूट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है वहाँ हो हंगामा हो। हम लोग मनोज प्रसाद के पास है। मनोज प्रसाद जी, बताइए क्या हुआ था, अभी क्या बीत रहा है, पूरा कहानी शुरू से बताइएगा। अभी तो यही बीत रहा है सर कि मेरा परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, मेरा फ्यूचर कैसे चलेगा, बच्चा लोग पढ़ेगा लिखेगा कैसे। दिक्कत ये बहुत चल रहा है जीवन में, उथल पुथल। अब समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहा है। दिमाग रात रात भर हमको नींद नहीं आ रहा, कहीं मेरा भविष्य अंधकार में दिख रहा है। मैं पूरा तरह उसी दुकान से डिपेंडेंट था, उसी से मेरा जीविका चलता था, सब कुछ मेरा उसी से था। मेरे सर पे 6.5-7 लाख रुपया का कर्ज, मेरा कर्ज भी उसी से उतरता। और मैं अभी भी बोलता हूँ आप लोग को मीडिया के माध्यम से कि कृपया करके हमको 36 महीना दुकान चलाया दिया जाए कि मैं ये कर्ज के जंजाल से निकल जाऊँ। मैंने इस धंधा को बहुत मेहनत से बनाया। मैंने दिन देखा ना रात देखा, न मैंने गर्मी देखा ना ठंडे देखा। गाड़ी धोने का काम था, मैं खुद स्वयं अपने हाथों से गाड़ी धोता था। लेकिन जब से देखा कि गाड़ी का अब दुकान बहुत बढ़िया जम गया है, तो मेरा मकान मालिक का नियत फिर गया। उसने मुझे कहा 13 तारीख को मेरे साथ आया, मारा पीटी किया, दुकान जबरन खाली करवा दिया और दुकान पे ताला मार दिया। अब हमको समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। इतना परिवार को लेके हम कहाँ जाएं, किससे भीख मांगे, क्या करें। एक छोटा सा पेपर का एग्रीमेंट में कुछ हो गया है, उसके लिए ये इतने मेरे पीछे पड़े हुए हैं। अब हमको मेरा कुछ जीवन में समझ में नहीं आ रहा क्या तो करें। मनोज जी, ये तो गलती आपकी है ना। या तो आपको रिन्यूअल करवा लेना चाहिए था, एक्सटेंड लंबा समय तक करवा लेते, या फिर बिजनेस अगर वहाँ नहीं चल रहा तो कहीं और दुकान रेंट पे ले लीजिए ना। सर ऐसा है कि हम लोग उतने पढ़े लिखे तो हैं नहीं। हम लोग को सिर्फ काम करने जानते हैं। क्या एग्रीमेंट, हम लोग भरोसा पे काम करते हैं। वो बोले थे मकान मालिक, तुम लोग जब तक कमाएगा खाएगा, तुमको हम नहीं हटाएंगे। जिसमें हमने सारा सेटअप, हमारा टंकी बनवाए, पानी का कनेक्शन करवाएं, सारा कुछ हम खुद खड़ा होकर खुद करके करवाएं। सब कुछ करवा लिए। और 1 साल तक तो मान लीजिए 7-8 महीने तो मेरा दुकान चला नहीं। तब तक तो वो हमको स्टाफ लोग को पैसा घर से देना था, भाड़ा घर से देते थे, सब कुछ। जब बिजनेस चलने लगा तो मेरे साथ ऐसे कर दिए। कहीं और खोल लीजिए ना दुकान। दुकान सर ऐसा है कि दुकान अगर मिलता तो हम इतना होना ही नहीं देते हैं। ये तो अगर हम उनको बोले थे कि दुकान मिल जाएगा तो हम खाली कर देंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। दुकान मिल ही नहीं रहा, अगर मिलता तो हम खाली कर देते। ऐसा नहीं है कि हमको दुकान का उसका लालच है, हमको बस अपना कर्ज का चिंता कुछ है। और इरादा है शायद इनको। बस हो सकता है हमको हटाकर वो इरादा नहीं, वही है, हमको हटाकर खुद दुकान चलाना चाहते हैं। देख रहे हैं कि कब कमा रहा है, हम कहा है इसको हटा के हम ही चला लेते हैं, बस वही है। तो ये मनोज जी का कहानी है, इनके जीवन का कहानी है।
इनके बातों को सुने। काफ़ी परेशानी से अभी झेल रहे हैं, लगभग 6-7 लाख रुपया का इनका लोन है और इतने फ्रस्ट्रेशन में है, काफ़ी चिंता में है, किस तरह से परिवार को चलाना है, 2 बच्चों को पढ़ाना है, माता जी को देखना है। तो इतने बड़े परिवार को किस तरह से देखना है, काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में है। और हम लोग इंसानियत के तौर पर इनके साथ ये खबर को आप लोग को दिखा रहे हैं। अगर बात कीजिएगा कि डॉक्यूमेंट्री में, तो डॉक्यूमेंट्री में ये थोड़ा सा पीछे हैं, क्योंकि समय सीमा समाप्त हो गया, कोई भी मालिक खड़ा सकता है। हम लोग इंसानियत के तौर पर इस कहानी को आपके बीच लाए हैं कि कोई अगर ऐसा कर रहे हैं तो नहीं करना चाहिए। बाकी आपको क्या सूझबूझ लग रहा है, क्या अच्छा लग रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी मिलते हैं। जोहार।